नमस्कार प्यारे बच्चों, सदैव खुश रहिए और मानवीय धर्म का पालन करते रहिए। मैं डॉक्टर नीलू शर्मा आज आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। तो जो हमारा आज का विषय है वह है कक्षा 9वीं में पाठ्यपुस्तक स्पर्श में संकलित पाठ धर्म की आड़। उसकी पठन सामग्री और सार को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत पाठ जो है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ में धर्म के मर्म से संबंधित मानो ये एक प्रभावकारी निबंध है। इस निबंध में लेखक ने धर्म के विभिन्न आयामों तथा पक्षों को स्पष्ट किया है। लेखक ने यह भी बताया है कि किस प्रकार धूर्त लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म की आड़ में समाज व देश का जो सम्मान है उसे कलुषित कर देते हैं, कलंकित कर देते हैं। आम आदमी बिना कुछ जाने समझे कुछ लालची व बुरे लोगों के संकेतों पर उत्पात तक मचाने को उतारू हो जाते हैं। धर्म के अर्थ को ना जानने वाले सामान्य लोग भी धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देना वाजिब समझते हैं, अर्थात उचित समझते हैं। इसी बात को स्वार्थी तत्व अपना हथियार बना लेते हैं और धूर्त व स्वार्थी लोग सीधे साधे लोगों को बहकाकर हमेशा उनसे अनुचित लाभ उठाया करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इस पाठ की। उससे पहले जानते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में। तो उनका परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। 1921 में प्रताप साप्ताहिक पत्र निकालना इन्होंने शुरू किया। विद्यार्थी जीवन का अधिकतर समय इनका जेल में बीता। 1931 में सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में उन्हें अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद व्यंग्यात्मक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। अर्थात उनकी जो साहित्य रचनाएं थी उनमें व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं इस पाठ की। तो इस पाठ के जो प्रमुख बिंदु हैं, धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लेखक ने धर्म के ठेकेदारों को निशाने पर लिया है जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वे सामान्य जन की भावनाओं से मानो खेल खेलते हैं। पाश्चात्य देशों में धन के द्वारा लोगों को वश में किया जाता है। हमारे देश में बुद्धि पर पर्दा डालकर कुटिल लोग धर्म ईमान के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं। धार्मिक कर्मकांड जैसे अंजाम देना, शंख बजाना, नाक दाबना, नमाज पढ़ना धर्म नहीं है। इस बात पर पाठ में जोर दिया गया है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले जो लोग हैं उन्हें मानो गणेश शंकर विद्यार्थी ने आड़े हाथों लिया है। और धर्म व सदाचार के बीच क्या संबंध होता है, किस प्रकार हमें अपने मानवीय धर्म का पालन करते हुए यह जीवन जो है वो गुजर बसर करना चाहिए, इसके बारे में गांधी जी के विचारों के सहित लेखक ने अपने विचारों को स्थान दिया है। धर्म का सही स्वरूप होता क्या है? धर्म के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जिसका मन चाहे वह उस धर्म को माने, उस धर्म को अपनाए। धर्म और ईमान मन का सौदा होना चाहिए। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। धर्म आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन होनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने का साधन धर्म कभी नहीं होता। पूजा पाठ के स्थान पर भलमन साहत की कसौटी आपका आचरण हो, यही लेखक के द्वारा दी गई सीख जो है प्रमुख इस पाठ का आधार बिंदु है। सबके कल्याण के लिए अपने आचरण को सुधारना अत्यंत आवश्यक है।
ईश्वर को रिश्वत देने के बाद दिन भर बेईमानी करने के लिए आपको अब स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा लेखक ने व्यंग्यात्मक भाषा में कहा है। लामज़हब और जो नास्तिक लोग हैं वे बेहद अच्छे हैं उन धार्मिक लोगों से जो धर्म के नाम पे लोगों को लूटते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को उनकी भावनाओं से खेलते हैं। गांधी जी के अनुसार धर्म का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लेखक ने कहा है कि गांधी जी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। एक पग भी धर्म के बिना चलना मानो उनको गवारा नहीं था। धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का होता है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के सच्चे स्वरूप को समझना चाहिए। अब धर्म है क्या? तो धर्म और धार्मिक वही है जिसके हृदय में सबके कल्याण की भावना है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को लड़ाना भिड़ाना जैसे पशु कर्म छोड़कर दूसरों की भलाई करने जैसे मानवीय कार्य करना ही वास्तविक धर्म है। वास्तव में ऐसा करके ही हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और ईश्वर को प्रसन्न करना अर्थात ईश्वर तो आपकी आत्मा में बसता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न करना, किसी को भी दुख ना देना ही धर्म है। धर्म और ईमान के नाम पर होने वाले व्यापार को साहस और दृढ़ता से जीता जा सकता है। अर्थात जो धर्म के नाम पर गलत कार्य होते हैं उसे रोकने के लिए हमें दृढ़ निश्चयी होकर साहसी बनकर उन सब कुकृत्यों को रोकना होगा। अब आगे बात करूं तो जो भी पाठ में प्रश्नोत्तर दिए गए, ठीक है, जैसे चलते पुर्जे धर्म के नाम पर क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधारण लोगों की बुद्धि पर पर्दा तक डाल देते हैं। इस प्रकार उनको अपने छलावे में ले लेते हैं कि वे कुछ सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठते हैं। तो आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मंदिर मस्जिद जाओ, अंजाम दो, व्रत पूजन करो, इस प्रकार का धर्म जो है वो कभी भी टिकेगा नहीं। कौन से लोग धार्मिक लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं? कौन से लोग? लामज़हब लोग, नास्तिक लोग, चाहे वे धर्म को या ईश्वर को ऐसा मानने से इनकार करते हैं, लेकिन कम से कम वो किसी को दुख तो नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसलिए वे लोग उन धार्मिक लोगों से जो मंदिर मस्जिद में जाके टल्लियाँ खड़काएंगे, अंजाम देंगे, बैठे रहेंगे, ठीक है, भगवान की मूर्तियों का पूजन करेंगे, लेकिन जो मूर्ति हमारी आत्मा में बसी हुई है उसकी पूजा नहीं करेंगे, ठीक है। अर्थात कि जो मानव है, मानव में ईश्वर बसता है, उसकी आत्मा में परमात्मा है। तो हमें हर मनुष्य को ईश्वर का स्वरूप समझ के ही जीवन जीना चाहिए। कभी भी भूल से भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अब बुद्धि की मार से लेखक का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? तो धन की मार से ज़्यादा लेखक ने बुद्धि की मार को बुरा माना है। क्यों? क्योंकि आर्थिक शोषण से अधिक खराब व खतरनाक होती है मानसिक शोषण, ठीक है। आर्थिक स्तर पे होने वाला शोषण जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष को दुष्प्रभावित करता है, लेकिन उसकी आत्मा स्वच्छ बनी रहती है। इसके विपरीत मानसिक शोषण जो है व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को भी दुष्प्रभावित करता है, ठीक है। बात करें कि कौन सा जो कार्य है देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा, तो देश की स्वाधीनता के विरुद्ध कौन सा कार्य समझा जाएगा? जब एक धर्म को मानने वाला जो है दूसरे धर्म को मानने वाले के बीच में टांग अड़ाए, ठीक है, उसके धर्म की स्वाधीनता जो है उसको रोके। अब है कि आपको गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो आपने एक तो धर्म एकता का माध्यम है इस विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे, और धर्म की सच्ची परिभाषा क्या है इस पे हम लोगों ने परिचर्चा की है कि धर्म क्या होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब इस पर आप पूरा जो पाठ था उसका निष्कर्ष निकाल के 10 पंक्तियाँ लिखेंगे जो भी हमने परिचर्चा की थी कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो हम फिर से इस पे बात करते हैं। तो धर्म का जो संबंध है वे सीधे सीधे आत्मा और परमात्मा का संबंध है,
यह हमें अच्छे स्वच्छ आचरण निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। एक स्वच्छ आचरण का व्यक्ति हर जगह अपनी स्वच्छता की एक अमिट छाप छोड़ता है। धर्म का सच्चा बोध हमारे मन में प्रेम, सहिष्णुता, परोपकारिता, अहिंसा, ईमानदारी का बीज बोता है। तो विश्व के प्रत्येक हिस्से में समाज के लिए ये सब अत्यंत आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो जिसके अंदर जन कल्याण का भाव है, साथ ही साथ ईर्ष्या भाव व लोभ सदा सर्वदा के लिए जिसके मन से समाप्त हो जाता है, वही वास्तविक रूप से धार्मिक कहलाने का अधिकारी है। जो मानवीय धर्म को अपनाता है वही धार्मिक है। धन्यवाद। आपको विषय अच्छे से समझ आया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।